हेलो बच्चों, आज हम ये थ्री डेरिवेशंस देखेंगे ऑफ चैप्टर वन। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। उसके रिलेटेड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पॉइंट को कंसिडर करेंगे अलोंग द एक्सिस एंड एट इक्वेटोरियल लाइन। देन थर्ड है हमारा जब हम डाइपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा। ये थ्री कॉन्सेप्ट्स पर हम टोटल 4 to 5 डेरिवेशन आज देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये हमारा क्या है, एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है। सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या, चलो समझते हैं। तो ये हमारा डाइपोल है जिसमें एक पॉजिटिव एंड होता है और दूसरा नेगेटिव एंड होता है। तो डाइपोल है, इसको मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज एंड इसको मान लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 2L। सो इट इज सिस्टम ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज प्लेस एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा हो गया डाइपोल। बट इससे जो हमें क्वांटिटी मिलती है दैट इज डाइपोल मोमेंट, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज जो डाइपोल मोमेंट है ना, ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड तो पॉजिटिव एंड। ये डाइपोल मोमेंट का क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं पी से, उसका डायरेक्शन पता चल गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, ये डिस्टेंस 12 है। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज चार्ज इनटू 12। ठीक है। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट होगा हमारा दैट विल बी, चार्ज को हम डिनोट करते हैं कूलम से और हमारा जो डिस्टेंस है वो किससे होगा, मीटर से होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा हमारा दैट विल बी M0L1T1 एंड A1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। और डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट दैट इज P वेक्टर, दैट विल बी कैसा है, फ्रॉम कैसा है, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ये फिजिक्स की बात है, ये कंसेप्ट कैसा है, फिजिक्स में है। इन केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में जो डाइपोल, इट इज नथिंग बट ये जो हमारा सिस्टम बना है ना, ये जस्ट लाइक मॉलिक्यूल, फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसके कंसेप्ट से बना है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑपोजिट है। इन केमिस्ट्री, स्पेसिफिक इन केमिस्ट्री, उसका तब डाइपोल का मोमेंट कैसा होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट यहाँ पे फिजिक्स में क्या होगा, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन फिजिक्स। सो ये पॉइंट कैसा है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब तो आपको पता है कि डाइपोल क्या है, एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज है जो फाइनल डिस्टेंस पे रखा जाता है। ये जो डिस्टेंस होता है वो टेंस टू जीरो होता है, डेल्टा एल टेंस टू जीरो या 2L टेंस टू जीरो। इट इज ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मैंने ये डाइपोल को कंसिडर किया। ये रहा हमारा डाइपोल, ये रहा मेरा डाइपोल। ठीक है, ए एंड बी इज डाइपोल और यहाँ पे एक सेंटर ले लो, सी, सी इज द सेंटर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ ए बी हमारा क्या है, डाइपोल है। सी पॉइंट, पॉइंट सी हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर किसका, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे पी। ठीक है, एक पॉइंट कंसिडर करिए, पी कर लो या ओ कर लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए बी डाइपोल है, तो डाइपोल है तो इसका एक कुछ चार्ज भी होगा। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सी और ओ का जो डिस्टेंस है दैट विल बी आर। ये डिस्टेंस हो गया हमारा
r, और ये हमारा डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमारा l है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, l होगा, स्मॉल है। सो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि ओ सी ओ या फिर ओ सी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। अब हमें डिफाइन करना है कि माइनस क्यू के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस क्यू है ना, तो कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा हमारा प्लस क्यू। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस क्यू के वजह से वो क्या होगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, यहाँ पे जो ई प्लस साइन डिनोट फॉर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस क्यू ये हो गया, बट ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड ओ, दैट विल बी आर माइनस एल। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं कि ई प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन ओ बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ओ बी, और यहाँ पे अलोंग विच एक्सिस जा रहा है, तो अगर मैं अलोंग देखने जाऊँ तो अलोंग ये डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो क्या जाएगा, और ये पॉइंट के आगे जाएगा, ई प्लस का चार्ज आगे जाएगा, और ई माइनस की बात करें, ई माइनस यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा, दैट विल बी ई माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट विल बी ई माइनस, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर है, और ये हमारा एल है ये पॉइंट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अलोंग बी ओ, अलोंग कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस, तो ये अलोंग कौन सा डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन की बात करें तो कैसा है, बी ओ है, बी ओ का डायरेक्शन है अलोंग। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दो, ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं रखना, हम डायरेक्ट जो कंसेप्ट समझ रहे हैं उसके हिसाब से समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन कैसा है, अलोंग बी ओ। ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में कैसा है, ऐसा है, अलोंग बी ओ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ओ बी क्या है, ओ बी इज नथिंग बट आर माइनस एल, रख दो, तो ई प्लस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर, और अलोंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो अलोंग बी ओ डायरेक्शन, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्लस चार्ज, प्लस पॉजिटिव चार्ज। ये सब क्यों मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, चलो देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये पॉजिटिव है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देख लिखने में गड़बड़ किया, यहाँ पे सब लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑफ किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो ई माइनस इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस क्यू अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर।
तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कैसा है, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा आएगा, ये वाला डायरेक्शन आएगा, दिस इज डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऑपोजिट में रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा हमें ओ ए डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अलोंग अलोंग ओ ए वेक्टर, आई थिंक यहाँ तक कोई डायरेक्ट डाउट नहीं है। दिस इज नथिंग बट क्या है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ओ ए क्या है, ओ ए इज नथिंग बट क्या है, आर प्लस एल। सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको मैं नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, वो याद रखना है। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे जाते हैं, वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नाउ ई माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, अलोंग कौन सा डायरेक्शन था, अलोंग ओ ए डायरेक्शन, ओ ए डायरेक्शन। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, that will be what, E is equal to E plus of E minus इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चलो वैल्यू रख दो, बट अभी यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो कैसा आएगा। ठीक है, बाद में समझते हैं। चलो पहले यहाँ पे वैल्यू रख दो। सो सब्स्टिट्यूट करें 1 और 2 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाई प्लस क्यू अपॉन आर आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर, ये एल है हाँ, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आई थिंक क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस की वजह से ये माइनस था, तो ये माइनस साइन का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया। तो यहाँ पे आ गया 1/r-एल होल स्क्वायर माइनस 1/r+l होल स्क्वायर। ठीक है, अब नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, r+l होल स्क्वायर माइनस r-l होल स्क्वायर डिवाइड बाई r-l होल स्क्वायर एंड r+l होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। तो अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप होगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको एक्सपांड कर दें r+l को, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन अंदर डाल दे, या फिर माइनस साइन अंदर नहीं डालेंगे तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा दिखेगा आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है इन दोनों में, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ब्रैकेट बंद, कि आर स्क्वायर, क्या हाँ तो पॉज कर दिया मैंने। आना तो थोड़ा एक बार हिट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है।
सो फाइनली यहाँ पे माइनस साइन अंदर जाएगा तो यहाँ पे हम देख ले डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल कर दे, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ब्रैकेट में क्या बचा रहेगा, 4 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो नाउ इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो हम इसका ऐसे 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख दो 2QL मल्टीप्लाई बाई 2R। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डिवाइड बाई आर स्क्वायर सॉरी 1/4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। यहाँ पे मुझे पता है कि P क्या होता है, P इज नथिंग बट 2QL, ऐसा हमने देखा है प्रीवियसली। ये रहा यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे क्या है, P वेक्टर इज नथिंग बट 2QL, ये रहा। तो बस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख दो। और हमें ये पता है कि जो R है ना, वेरी मच लार्जर देन L, तो हम L को क्या कर देंगे, L इज नेग्लेक्टेड। सो फाइनली E विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P 2P इंटू R डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई R, ये कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे R का पावर 4 है, ये और ये कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा। सो E विल बी नथिंग बट, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई 2P अपॉन R क्यूब, ये फॉर्मूला है। बट डायरेक्शन क्या होगा, तो चलो समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, नेगेटिव एंड से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, नेगेटिव एंड से डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, छोटी होगी कि बड़ी होगी, लेट मी नो। बाय डिफॉल्ट सिंपल सी बात है, जिसका ये हमारा क्या है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर, तो ये वैल्यू कम होगी, और ये डिस्टेंस छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी बाय डिफॉल्ट। तो हमारा जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहाँ होगा, अलोंग, कैसा होगा, CO होगा, सेंटर से कौन सी तरफ जाएगा, O की तरफ जाएगा। जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहाँ से ये डायरेक्शन में जाएगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन at point O due to this dipole is in this direction, C से O की तरफ, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको, अब ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक फॉर्म में था, बट अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट लिख दे, अलोंग, अलोंग क्या है, CO। तो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय 2P वेक्टर अपॉन R। So this is the formula for electric field along the axial path. तो E वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ना स्पेस बना के थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म समझ लेना, स्पेस की कमी है थोड़ा सा, तो प्लीज मैनेज। इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई 2P वेक्टर अपॉन R क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और है कि जो यहाँ पे एक बात समझने जैसी है कि पॉजिटिव साइन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई पॉजिटिव, ऑपोजिट होता तो नेगेटिव साइन आता। क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलो यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा डाइपोल है, ये रहा मेरा डाइपोल, AB is the dipole
बराबर है ना, एक साइज। ओके, ए भी डाइपोल है जिसका लेंथ एल है, ये भी एल है, ये लेंथ एल हो गया। तो ए बी हमारा क्या होगा, डाइपोल होगा, जो है लिखते चलने का। और ये सी हमारा क्या है, सेंटर है। सी, पॉइंट सी क्या है हमारा, सेंटर, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आई थिंक यहाँ नहीं, आगे चलते हैं। आगे क्या, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर इक्वेटोरियल लाइन ना, तो ये जो डाइपोल है उसके इक्वेटर पर, मतलब उसके यहाँ पे कहीं पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, वो पॉइंट हमारा हो गया ओ। अगेन ओ इज द पॉइंट विच इज टेकन फ्रॉम डाइपोल, और वो कैसा होगा, सेंटर से लेंगे, मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल प्लेन पे ले रहे हैं, वो चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि अलग अलग भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, तब उसका जो फॉर्मूला बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा, वो अलग होगा। अभी हम यहाँ पे स्पेशल केस ले रहे हैं कि जब हमने सेंटर से ओ पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर लिया है, ठीक है, तो वो केस में क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, लेट अस फाइंड आउट। सो नाउ इतना आई थिंक कोई डाउट नहीं है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे लिख दूं, आर क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट ओ। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा कौन सा चार्ज हो जाएगा, इसको मैंने लिया है प्लस क्यू चार्ज, और ये मेरा क्या है, माइनस क्यू चार्ज, टोटल लेंथ एल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू व्हाट, प्लस क्यू चार्ज, तो ये बनेगा सिंपल, जो है वैसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस, तो ये आउटवर्ड है, हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इसका डायरेक्शन बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा बाहर की ओर, दैट विल बी ई पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाले का भी कुछ ऐसा बनेगा, वो यहाँ से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव फील्ड क्या होता है, इनवर्ड होता है, तो ई टू का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई टू का इनवर्ड होता है, इसलिए ई माइनस ऐसा होगा, ये ई माइनस है, ये ई प्लस। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे समझते, सो ये तो कोई एंगल पर इंक्लाइंड हो गया, यस और नो। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पे होगा, जो एंगल मेरा यहाँ पे होगा, अगर ये थीटा है, तो यहाँ पे एक मैं इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, जस्ट फॉर रेफरेंस, ये वाई, अच्छे से लिखो, नहीं तो फिर बोलोगे दिख नहीं रहा है। सो ये मेरा वाई है, ये मेरा वाई हो गया। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, ई वन का भी और ई टू का भी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से दो जो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एडजेसेंट कंपोनेंट ऑलवेज कॉस होता है और उसका ऑपोजिट वाला साइन, तो ये बनेगा एक, ये वाला जो कंपोनेंट है ई प्लस साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा जो अलोंग द एक्सिस एडजेसेंट बनेगा, ये बनेगा मेरा ई प्लस कॉस थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इन द सेम वे ई माइनस का भी बनेगा दो कंपोनेंट, ई माइनस का भी दो कंपोनेंट बनेगा, उसके लिए मैं कलर ले लो येलो, एक बनेगा कंपोनेंट येलो, नहीं येलो दिखेगा ही नहीं आपको, ये लो। एक कंपोनेंट ये बनेगा आपका, ये बनेगा ई माइनस साइन थीटा, और ये वाला क्या बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा ई
माइनस कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो साइन कंपोनेंट होगा, हियर साइन कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट, या फिर साइन कंपोनेंट पे लिख दो, साइन थीटा कंपोनेंट कैसे है, ऑपोजिट है, आर ऑपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो व्हाट विल हैपन, ये वाला एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 10 क्या होगा, ई प्लस साइन थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो 10 क्या होगा, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ आ जाओ, करो ना। 10 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू विच कंपोनेंट, ड्यू टू एडजेसेंट कंपोनेंट, या फिर ड्यू टू कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट, दोनों चार्ज सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉस कंपोनेंट क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, वही हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ई प्लस कॉस थीटा, डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, और ई माइनस कॉस थीटा, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट म्यूचुअली ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो अभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लें, और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ई वेक्टर का मॉड्यूलस अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2e प्लस माइनस को छोड़ दो और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, तो कैन वी गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट इज नथिंग बट एल, ये हमारा डिस्टेंस एल है, एल, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके रख देना है। अब हम सब वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे आर क्या होगा, अगर मुझे वैल्यू ऑफ सॉरी एल अपॉन, एल अपॉन इसको मेरे को नाम देना पड़ेगा, ये हमारा आर है ना, माई मिस्टेक, सॉरी, इरेज करूँ, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हमारा कौन सा डिस्टेंस होगा, ये एल है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या होगा, एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, यहाँ पे ऐसा लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, ठीक है, रूट में है एस पर हाइपोट पाइथागोरस थ्योरम। चलो, तो यहाँ पे हमें ये हाइपोटेनस मिल गया है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ओ बी, और ओ ए जो भी रखना है रख सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट और समझने जैसा है कि यहाँ पे ओ बी कैसे आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, ऑपोजिट है मेरा, मैंने लिया है सी बी अपॉन हाइपोटेंस, मैंने क्या ले लिया है, ओ बी ले लिया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो, सो नाउ लेट अस सॉल्व द फॉर्मूला, नाउ लेट अस गो टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे ई प्लस बी अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग ओ वाई है, यहाँ पे जो दोनों का डायरेक्शन है ना, दोनों क्या है, अलॉन्ग, अलॉन्ग विच डायरेक्शन है, अलॉन्ग ओ एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन था ओ वाई, और इसका डायरेक्शन था, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, पी दे दो, बी दे दो, कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे ऑपोजिट थे, ठीक है। चलो ओ सी ले लो, या फिर ओ सी ले लो, क्योंकि नीचे जाके सी को ही मिलने वाला है ना, तो ओ सी ले लो। तो यहाँ पे लिखना हो तो लिख लो समझने के लिए, along ओ, सॉरी, हाँ ओ सी वेक्टर डायरेक्शन था, ठीक है। और इसका along ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, और यहाँ पे क्या था, along ओ वाई था, दैट्स वाई ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दैट्स इट। चलो आगे जाते हैं।
सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दैट विल बी नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन किसी भी एक डायरेक्शन ले लें यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे मैंने ये डायरेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ एक्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, या फिर ओ बी लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ओ बी स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा मेरा क्या है, एल अपॉन, और यहाँ पे भी अभी वो वैल्यू रख देता हूँ, क्या है, सी बी अपॉन ओ बी, सी बी अपॉन ओ बी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी मैं डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हो। सो ई इज इक्वल टू, that will be 2 multiplied by 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन, ये हमारा क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये है, सॉरी 3/2 होगा कि 2/2 होगा, देखो मिस्टेक होती है मेरे से भी कभी कभी। तो 1/2 ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट होल स्क्वायर ही रहेगा, मतलब इसका 1/2 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा दो, मल्टीप्लाई बाय, अब रखो यहाँ पे एल अपॉन, ठीक है, एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2, अब कोई डाउट नहीं है, ये टू कैंसिल हो जाएगा। सो ई विल बी 2 multiply by 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 था और ये 1/2 था, तो 1 + 1/2 और यहाँ पे एल आ जाएगा। सो 1 + 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। सो ई इज इक्वल टू 2 multiply by 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। सो नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 2QL इज नथिंग बट इक्वल टू पी, एंड हमें ये पता है कि यहाँ पे जो R की वैल्यू है ना बहुत बड़ी है कंपेयर टू L से, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, L को नेग्लेक्ट कर देंगे, सो L इज नेग्लेक्टेड। जब L नेग्लेक्ट हो जाएगा तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई 2 p QL की जगह पे हमें क्या रख देना है, p, सो p अपॉन यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर और 3/2, so 2 and 2 will be cancel out, so E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय p अपॉन आर क्यूब। ये तो क्या आया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसी का अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा आ रहा है, ये वाले डायरेक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा कलर ले लो, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बिकॉज अलोंग वाई ओ एक्स है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लिख दो मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो हमारा डायपोल का मोमेंट होता है, मतलब डायपोल का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, डायपोल का मोमेंट कैसा होता है, पी वेक्टर कहाँ जाता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन वेक्टर फॉर्म दैट विल बी ई वेक्टर इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट, जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स दैट ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्लियर। आई थिंक
अब कोई डाउट नहीं होगा. सो दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये हमारा पॉइंट ले लेते हैं. तो यहाँ से मैंने डाइपोल को ऐसा रखा है जस्ट फॉर एग्जांपल. ठीक है, ये मेरा डाइपोल है, डाइपोल ए एंड बी. ये मेरा सेंटर सी है. ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है P. और अगर मेरा यहाँ पे डाइपोल है ये वाला माइनस, जस्ट फॉर एग्जांपल ये माइनस क्यू है और ये मेरा प्लस क्यू है, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव. डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बनेगा, दैट विल बी थीटा. इंटेंड है ना, दैट्स राइट. अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा एट दिस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डाउनवर्ड होगा. बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, अगर पॉजिटिव है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, अगर नेगेटिव है तो वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट डायरेक्शन. इसका आएगा ऐसा, ये हमारा होगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई. एंड यहाँ पे क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई. ठीक है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस. तो टोटल चार्ज हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल फोर्स. सो टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल that is nothing but F vector is equal to F plus of F माइनस, ऐसा लिख सकते हैं. तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, प्लस की वजह से प्लस क्यू ई वेक्टर और माइनस की वजह से माइनस क्यू ई वेक्टर. तो F वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये हमारा आ गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. नाउ लेट अस गो फर्दर. बट अगर यहाँ पे दोनों चार्ज सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक थर्ड क्वांटिटी जनरेट होगा ड्यू टू, बिकॉज ये रोटेट होगा, ये मैक्सिमम तक जाएगा, ये भी मैक्सिमम तक जाएगा. मतलब कपल ऑफ फोर्स आ रहा है विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. यहाँ पे एक क्वांटिटी जनरेट होगी दैट इज टॉर्क, टॉ वेक्टर. तो टॉर्क आएगा, यहाँ पे टॉर्क आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें, तो हम यहाँ पे लिख दें टॉर्क जनरेट होगा, मोमेंट ऑफ टॉर्क क्यों होएगा टॉर्क, ड्यू टू व्हाट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से क्या आएगा, टॉर्क जनरेट होगा. टॉर्क जनरेट होगा, ऑपोजिट फोर्स की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा. सो टॉ हमने पढ़ा था, दैट इज नथिंग बट टॉ क्या होता है, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ऐसा हमने 11th में पढ़ा हुआ है. इन द सेम वे यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी एक ले लो, यहाँ पे ई प्लस ई क्यू ले लो, ये फोर्स आ गया हमारा. और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ले लेंगे. चलो यहाँ पे हम एक वो बना लेते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल. चलो इमेजिनरी ट्रायंगल. तो अब यहाँ पे मुझे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बिठाना है. तो यहाँ पे क्या होगा, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो बताइए. यहाँ पे फोर्स है ये, सो ये फोर्स हो गया. और हमारा जो मोमेंट का क्या बोलते हैं उसको, यही हमारा डाइपोल का मोमेंट हो गया. डाइपोल का मोमेंट क्या होता है, इस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल का मोमेंट हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड है. चलो कर दो, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ई क्यू मल्टीप्लाई बाय 2L साइन थीटा.
या फिर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन आया। और अगर ऐसा नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि मेरा डाइपोल है, मतलब ये लेंथ डिफाइन कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखें, इन वेक्टर फॉर्म दैट विल बी, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर दो और मैं वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। मतलब जो हमारा, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पी को रोटेट किया तो जो हमारा टॉर्क जनरेट होगा वो थर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल थ्री फिजिकल क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो हो गया, टॉर्क जनरेट होगा जो परपेंडिकुलर होगा किससे, पी और ई से। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पी को रोटेट करूंगा तो यहाँ पे टॉर्क क्या मिलेगा मुझे, थर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा और जीरो कब होगा, so let us find out. So as we know that magnitude of tau vector is equal to p e sin theta। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सो नाउ व्हेन, यहाँ पे केस ले लो, केस वन व्हेन थीटा, व्हेन केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस ई इज नथिंग बट 0 होगा। ठीक है, केस टू में क्या है, जब मैंने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले ली तो साइन 90 दैट विल बी 1। तो यहाँ पे टॉ मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस, क्योंकि प्लस 1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस पी ई। ठीक है, केस थ्री ले लो, केस थ्री में क्या होगा, मैंने थीटा की वैल्यू ले ली है -270 डिग्री, मतलब मैंने डाइपोल को ऑपोजिट कर दिया है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो साइन 270 इज नथिंग बट -1। सो टॉ वेक्टर हमारा क्या होगा, टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी ई हो जाएगी। और अगर मैंने केस फोर में क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है 180 डिग्री। सो अगेन साइन 180 डिग्री इज नथिंग बट 0। सो यहाँ पे टॉ वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट अगेन 0 हो जाएगा। सो अगर मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर 0 है तो 0, बट अगर 90 डिग्री पे होगा तो ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑफ और टॉर्क हो गया, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये मेरी क्या होगी, अगर -1 2 -π/2 है या फिर 270 डिग्री है, डाइपोल को मैंने ऑपोजिट कर दिया डायरेक्शन वाइज ई के डायरेक्शन से, तो ये क्या होगी, मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सो नाउ लेट अस गो इन अदर केस। सो नाउ जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ये मेरा डाइपोल है यहाँ पे रखा हुआ। सो डाइपोल है, ये रहा डाइपोल है तो यहाँ पे आ गया मेरा माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है मेरा प्लस क्यू चार्ज। बट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो भी अलग अलग होगा। यहाँ पे जो फोर्स आएगा दैट विल बी, ऐसे समझ लेते हैं, ई क्यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड वाइज। और यहाँ पे भी जो फोर्स आएगा वो ई क्यू आएगा। बट मैं ऐसा बोलूँ कि हियर एक चीज़ ये समझने जैसा है कि फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज नॉट इक्विवेलेंट टू फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट टॉ विल बी सेम, टॉ हमारा क्या होगा, दैट विल बी पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें समझना है, लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कि पहले ये जो थीटा बना रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सपोज थीटा बना रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म में थीटा बना रहा था।
बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सिस बनेगा ना वो थोड़ा सा डेविएट रहेगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा डेविएट पाथ है, क्योंकि जिस साइड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स, कपल ऑफ फोर्स ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये थीटा 1 ले लें हम, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एंगल होगा थीटा 2, और ये हमारा प्लस क्यू होगा, और ये मेरा माइनस क्यू होगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे हमको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन, वर्क डन क्यों हो रहा है, एडिशन कि जो ये जो मैक्स ये छोटा सा एंगल है, जो डी का एंगल ज़्यादा जा रहा है उसको स्टेबल करने के लिए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ वेक्टर इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वर्क डन, यहाँ पे पूरा लिखना है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वर्क डन फॉर एडिशनल स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। हम वर्क करवाएंगे ये जो एंगल थीटा ज़्यादा हो गया ना उसको बैलेंस चेक करने के लिए, स्टेबल बैलेंस करने के लिए। तो ये तो हमने क्या किया, छोटे से एंगल की बात की, बट यहाँ पे तो क्या है, थीटा 1 से थीटा 2 की बात करें, यहाँ से यहाँ पे तो क्या है, थीटा 1 होना चाहिए था, बट कितना हो रहा है, थीटा 2 हो रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, डी थीटा इज नथिंग बट इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे लिख दे, वर्क डन, वर्क डन इज रोटेटिंग डाइपोल, डाइपोल को रोटेट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट विल बी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 डी डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। सो फाइनली पी तो कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। सो वैल्यू ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस। सो टोटल वर्क डन दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया थीटा 1 और थीटा 2, तो पहले ऊपर कंपोनेंट फिर नीचे वाला कंपोनेंट। सो डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, क्या लिखूँ, माइनस, अब बाहर ले लो अभी के लिए, या फिर ठीक है चलो नहीं लेते, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दिस इज नथिंग बट वर्क डन। ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ये हमारा वर्क डन हो गया। बट हमें तो स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अब स्टेबलाइज करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम करते हैं, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लाना है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है कि स्टेबलाइज करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा यहाँ पे आ गया ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, तो अभी हमने डिराइव किया है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यही फॉर्मूला में, ठीक है, यही फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वर्क डन क्या कैसा होगा,
सो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। चलो, तो ये है मेरा, सॉरी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म है। हाँ, दिस इज ऑल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे यहाँ पे, ये मेरा डाइपोल है, ए भी मेरा डाइपोल है, और यहाँ से मुझे क्या करना है, ये एंगल से मुझे ये एंगल पे लेकर आना है। सपोज ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा 1 है, और इसको मैं बोल दूँ थीटा 2, ये वाला एंगल। तो अभी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा पी वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 इज नथिंग बट 0 हो जाएगा। ठीक है, सो W इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो थीटा 2 है दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू, ये एंगल पर मुझे उसको रोटेट करना है थीटा पर, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ई इंटू 0 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है ना, वो क्या बता रहा है कि हम डाइपोल को क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टोर्ड एनर्जी, मतलब स्टोर्ड एनर्जी फोर्सफुली अगेंस्ट द वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है। और इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, तो W की जगह पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो W इज नथिंग बट इक्वल टू यू, इक्वल टू यू। तो इन वेक्टर फॉर्म, in vector form, that will be u is equal to minus p vector dot e vector. So this is the formula for potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. This is the work done to rotate the dipole from angle theta 1 to theta 2, हाँ theta 1 to theta 2। और ये था हमारा when electric dipole placed in a uniform electric field, the tau equal to Pe sin theta। आई थिंक आज हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि मैं जो भी कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। थैंक यू सो मच।